है FeCN whole 6 4 negative. It is hexacyanidofferrate second. यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो आपके पास आयरन है और इसका जब आप ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दैट इज आर्गन 4s2 एंड 3d6. बट यहाँ पर मुझे 4 की पी की भी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन भले ही नहीं हो इसमें, लेकिन मैं इसको लिख ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर हाइब्रिडाइजेशन आई नीड 4p atomic orbitals. If you find the oxidation number of iron in the complex, तो Fe का x मान लिया, Cn -1 into 6 is equal to -4, so it comes x. थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे. देखिए, तो मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल ले रहा था आउटर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, जिसमें मैंने FeCN होल 6 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है. इसमें जो ग्राउंड स्टेट में Fe का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो आपके पास रहेगा आर्गन 3d6 4s2 4p0. और यहाँ पर अगर आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 आएगा. Fe का x मान लो, Cn पे -1 into 6 is equal to -4, x is equal to +2 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा. So in +2 oxidation state the electronic configuration of iron become 3d6 4s0. 2 इलेक्ट्रॉन चले गए s सबशेल से and it is 4p0. इस तरह से अब मैं इनका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ. दिस इज आर्गन, this is 3d6 4s0 and it is 4p0. 1 2 3 4 5 and 6. We are talking about inner orbital complexes. Now, due to the influence of Cn, due to the influence of cyanidoligand Cn ligands, back pairing will take place. इस कॉम्प्लेक्स में इस Cn लिगेंड की वजह से बैक पेयरिंग हो जाएगी. बैक पेयरिंग इन द सेंस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा इधर ऐसे बैक पेयरिंग में और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बैक पेयरिंग में इधर. तो इस तरह से ये वाला आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में. ये 1 2 3 4 5 6 और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल, डी के जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं टोटली वेकेंट हो गए हैं. अब हमारे पास यहाँ पे लिगेंड कितने 6 हैं, तो वी नीड टोटल 6 वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स. 1 2 3 4 5 6. नाउ दिस 2d 1s and these 3p atomic orbital will undergo d2s p3 hybridization. यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, बैक पेयरिंग हो गई है. ये जो Cn है ना, ये मैं आपको अनऑफिशियली का मतलब है ये बात हम लिख नहीं सकते क्योंकि वीबीटी ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था कि जो साइनाइडो लिगेंड है या Cn लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. मैं आपके सामने ये वर्ड यूज जरूर कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। ये मैंने आपको भी बताया भी नहीं है, ये हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास डिवाइसेस है, मशीन है, इस कॉम्प्लेक्स को उस मशीन में डाला और देखा कि जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, वो बहुत ही लो आ रहा है। और बहुत ही लो आने का मतलब है कि इसमें लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब हैं, तो उसका रीज़न जब जानने की कोशिश की तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई यहाँ पर जो अभी 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहे हैं, ये इस सी एन लिगेंड की वजह से बैक पेयरिंग में चले जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आगे सब पेयर्ड अप है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जब एप्लीकेशन हम करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड टर्म यूज नहीं करेंगे। ये मैं आपको अनऑफिशियली बता रहा हूँ कि यहाँ पर सी एन लिगेंड के इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर बैक पेयरिंग हो जाएगी। और अब ये डी के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एस का एटॉमिक ऑर्बिटल और पी के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके ये 6 न्यू D2sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जिन सबकी एनर्जीज कैसी होगी, सेम होगी। अब देखिए कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इन कॉम्प्लेक्स FeCN होल 6 4 नेगेटिव, ये जो Cn लिगेंड है वो इस आयरन जो कि सेंट्रल मेटल एटम है, इसके जो ये 6 D2sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ये जो 6 D2sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इसमें जो लिगेंड है यहाँ पर Cn 6 है, और 6 Cn जो है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर मेटल एटम के इन D2sp3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से अब आप देखिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से जो ये कॉम्प्लेक्स है इट विल बी डायामैग्नेटिक। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये डी ट्रांजिशन में भी नहीं जाएगा और कैसा होगा, कलरलेस। D2sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और आप देखिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 3D 4s और 4p, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी है, फोर्थ है, लेकिन उसकी जो इनर वाली शेल है थर्ड, इसके भी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं। इसीलिए इनको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इसलिए बोला क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जो इनर शेल है, यानी कि फोर्थ के जो अंदर वाली शेल है थर्ड, इसके भी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हमने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोला। ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स भी कहलाएगा क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड होंगे। और इसी को, इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बोलते हैं। लो स्पिन इसलिए क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसलिए जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो काफी कम होगा। तो ये सारी बातों का आंसर कि ये कॉम्प्लेक्स में जो
मैग्नेटिक मोमेंट है वो लो क्यों है, वो हम वीबीटी अप्लाई करके ही सीख सकते हैं। CrNH3 whole 6 3 positive is paramagnetic while NiCN whole 4 2 negative is diamagnetic। तो ये बात का आंसर हम वीबीटी अप्लाई करके इनको देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24 और आपको मालूम है ग्राउंड स्टेट में इसका इसी कैसे लिखते हैं आप, 4s1 3d5। और मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है पी एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो 4p0 मैंने ले लिया है यहाँ पर। ऐसे ही हमने यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी डी की, इसको ऐसे छोड़ दिया, अभी देख लेंगे बाकी। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आप निकालेंगे अगर, तो वो क्रोमियम का आपने x मान लिया। NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 इंटू 6 इज इक्वल टू +3, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ गया, +3 आ गया क्रोमियम का। और जब आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसी लिखेंगे तो इट इज Cr3 पॉजिटिव। 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, एक चला गया 4s से और 2 चले गए आपके 3d से। ये चीज आगे देखिए, और 4p0। तो मैं इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखिए कर रहा हूँ आपके सामने। 1 2 3 4 5 d3 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज 4s0 और इट इज 4p0। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हमें वैकेंट मिल रहे हैं और ये 3 एक ही मिल रहा है। हमारे पास लिगेंड कितने 6 है ना, तो ये 2d के, 1 s का, 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। अंडरगोज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उन सबकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम। ये जो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2d के, 1 s का और 3 p के, इन सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम हो गई। और ये कहलाएंगे आपकी ये 6 न्यू D2sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप सोच सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि भाई सर ये कैसे पता चलेगा कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये देखेंगे लिगेंड का नंबर कितना है, 6 लिगेंड्स है ना, तो टोटल हमें 6 वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। तो 2 तो यहाँ से मिल रहे हैं, एक यहाँ से मिल रहा है एस से, और 3 पी के मिल रहे हैं, तो इन सबको इन्वॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये जो NH3 लिगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल एटम के जो 6 D2sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें डोनेट करेगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं NH3 वाले, और ये वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इन वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में डोनेट कर देंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कॉम्प्लेक्स है कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो यही आपको आंसर लिखना है, वीबीटी अप्लाई करके दिखाएंगे और फिर बताएंगे आप, बिकॉज इन द कॉम्प्लेक्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब मैं यहाँ पे निकल के बारे में देखिए आपको लगा के दिखाता हूँ। निकल का एटॉमिक नंबर 28 हो गया। ये आर्गन 3d8 4s2 4p0, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे इसको। और ये डायमैग्नेटिक नेचर का है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे निकल का, तो x मान लो आप, Cn पे -1 चार्ज होता है, इंटू 4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +2 आ गया आपका, यानी कि निकल यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा
4s सब शेल, तो 4s 0 रह गया और 4p 0 रह गया। अब यहाँ पर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ आर्गन, ये 3d8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4s 0 और ये 4p 0। अब देखिए कह रहे हैं डायामैग्नेटिक है, जब डायामैग्नेटिक है इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो क्या होगा, ये CN लिगेंड है, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होगा, बैक पेयरिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा किसमें, नियर बाय एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये 3d8 है ना, तो ये जो है बैक पेयरिंग हो जाएगी और बैक पेयरिंग की वजह से ये कंडीशन आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिल्कुल वेकेंट हो गया, एक डी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एस का वेकेंट है, पी का एटॉमिक ऑर्बिटल टोटली वेकेंट है। तो एक ये डी, एक ये एस और दो ये पी, क्योंकि चार क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे चार लिगेंड है ना, तो इसलिए चार वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल जाएंगे, और ये डी एक ये एस और P2, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। ये जो सेंट्रल एटम है इट अंडरगोस DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 4 वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए, 4 न्यू DsP2 4 न्यू DsP2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज। अब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बच्चों, ये जो CN लिगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इन 4 वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा इस तरह से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये आर्गन रहेगा यहाँ पर, और जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे डोनेट कर देगा। यहाँ पे कौन कौन आ गया आपके पास, CN है यहाँ पर, CN 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 इस तरह से, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ड्यू टू बैक पेयरिंग, क्योंकि हमें बताया हुआ है ना इन्होंने डायमैग्नेटिक है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस सूरत में, किस हाल में नहीं बचेंगे, जब यहाँ पे बैक पेयरिंग हो रही तभी तो पॉसिबल है, और बैक पेयरिंग जब होगी तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और एक ये डी का, एक एस और ये 3 पी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और DsP2 हाइब्रिडाइज स्टेट में जाएंगे। और ये आपको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जाएंगे उतने ही नए हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो आप देखिए यहाँ पे ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, इस तरह की कुछ ज्योमेट्री होगी NiCN4 की, सेंट्रल में निकल और ये स्क्वायर प्लेनर NiCN4, क्योंकि यहाँ पे CN एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो डोनेशन हमें कार्बन से दिखाना है, कोशिश करेंगे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो C से ही बन रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकेंड, दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ NiCN4। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि NiCN4 जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखता है, तो ये आप जब VBT अप्लाई करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि NiCN4 जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखेगा। ठीक है, इसी तरह का मैं एक कॉम्प्लेक्स आपको एक क्वेश्चन और आपको इस तरह का करके दिखा रहा हूँ, यानी अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 2 पॉजिटिव इज ग्रीन, यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे
बट अ सोल्यूशन ऑफ NiCN होल फॉर 2 नेगेटिव इज कलरलेस। तो ये मैंने अभी आपको अप्लाई करके दिखाया था, साफ साफ पता चला NiCN होल फॉर 2 नेगेटिव में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। और NiH2 होल 6 2 पॉजिटिव जब लगाएंगे तो बैक पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी, और इसलिए जो NiH2 होल 6 2 पॉजिटिव है इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे विच अंडरगोज डी ट्रांजिशन एंड विल शो ग्रीन कलर। सब कुछ आपको बता रखा होगा क्वेश्चन में, आपको नहीं देखने की जरूरत है कि बैक पेयरिंग होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन के स्टाइल से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए, FeCN होल 6 4 नेगेटिव and FeH2O whole 6 2 positive are of different color in dilute solution। कह रहे हैं दोनों के कलर डिफरेंट है डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। तो आप देखेंगे जो CN है, मैं ये अनऑफिशियली आपको बता रहा हूँ, यानी कि ऑन रिकॉर्ड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि VBT इस तरह की कोई बात नहीं कहती स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप किसी से भी नहीं कहेंगे कि शरद सर ने ऐसा बताया है। वो इसलिए है क्योंकि VBT ऐसा नहीं बोल, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम को कम करने के लिए ये बात याद रख सकते हैं, CN NH3 और CO यानी कि साइनाइडो, अमाइन और कार्बोनिल लिगेंड्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत हद तक बैक पेयरिंग होती है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं रहता। ये बात हमेशा के लिए सही सही नहीं है कि हम अगर ये 3 लिगेंड्स में से कोई एक होगा तो बैक पेयरिंग होगी होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन जनरल आप देख सकते हैं कि जहाँ, राइट, तो 3 लिगेंड मैंने आपको बताए NH3 CO और CN। अगर ये 3 लिगेंड्स होंगे तो बैक पेयरिंग हो सकती है CO NH3 और CN, क्योंकि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, लेकिन हम ऐसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय लिख नहीं सकते। लेकिन हाँ, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होगा, बैक पेयरिंग होगी, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और इसलिए ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। ये जो भावनाएं इनकी कि डिफरेंट कलर्स हैं, ये हिडन है कि ये कलरलेस है और ये कलर्ड है। ये कलर्ड क्यों होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, राइट। तो इस तरह से मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने अभी आपको शायद करके भी दिखाया था, FeCN4 नेगेटिव, उसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा था, और इसलिए कैसा होगा, ये कलरलेस होगा। जबकि जो FeH2O6 2 पॉजिटिव है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, बैक पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी, और इसलिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से FeH2O6 2 पॉजिटिव विल बी कलर्ड। इसी तरह की एक प्रॉब्लम मैं आपको और देखिए बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स उसी कंडीशन में बनते हैं जब इनर शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे कोबाल्ट है तो उसमें थर्ड शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 3D वाले, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हों, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जबकि NiNH3 होल 6 इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो बैक पेयरिंग हो रही होगी, तभी तो 3D के एटॉमिक ऑर्बिटल्स खाली होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और यहाँ पर जो बोल रहे हैं NiNH3O6 2 पॉजिटिव, ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर केवल जो 4s 4p और 4d के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे, यहाँ पर बैक पेयरिंग नहीं होगी, और तभी जो है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, NH3 CN और CO में बैक पेयरिंग हो सकती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, लेकिन ये बात हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ NH3 ligands, back pairing takes place।
जैसे ये आर्गन है, ये आपके पास बैक पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ। ये आपके पास D6 हो गया और ये देखिए आप, ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये आपके पास खाली बच गए। इस तरह से D6